एक समय की बात है, एक आदमी अपने बीवी और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। वह इतना गरीब था कि अपनी बीवी और बच्चों की आर्थिक ज़रूरतों को भी वह पूरा करने में असमर्थ था। इसी गरीबी के कारण वह हमेशा आर्थिक उथल-पुथल में ही रहता था। इसी आर्थिक उथल-पुथल के कारण एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया और वह अगले दिन जो है घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे पता नहीं होता कि वह कहाँ जा रहा है। चलते चलते वो एक जंगल में एक नदी किनारे पहुँचता है। वहाँ वो देखता है कि महात्मा बुद्ध जो है अपने शिष्यों के साथ डेरा लगाए हुए उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो वह मन ही मन सोचता है क्यों ना मैं भी इनमें शामिल होकर सन्यासियों वाला जीवन व्यतीत करूं। तो वह जो है महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर गिरता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैं आपके शरण में हूँ, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। उस व्यक्ति का चेहरा देखते हुए मुस्कुराते हुए थोड़ी देर के बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, आज से तुम भी मेरे इन सब की तरह ही शिष्य हो। और वह उनके काफिले में शामिल हो जाता है। सुबह जब वो काफिला आगे की ओर बढ़ता है तो वो भी उसमें शामिल हो जाता है। काफ़ी दूर चलने के बाद वह लोग एक जंगल की तरफ पहुंचते हैं। तेज गर्मी और धूप के कारण जो है वो थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं, तो एक पेड़ के नीचे जो है वो आराम करने के लिए रुक जाते हैं। महात्मा बुद्ध को तेज गर्मी के कारण जो है काफ़ी प्यास लगती है, तो नए शिष्यों को वो कहते हैं पास ही में एक सरोवर है, तो वहाँ से जाकर जल ले आओ। आज्ञा पाकर जो शिष्य है वो जल लेने के लिए सरोवर की तरफ बढ़ता है। वो वहाँ पर देखता है कि कुछ जंगली जानवर जो है सरोवर में उछल कूद कर उसके पानी को गंदा कर रहे हैं। उछल कूद करने के साथ जो है नीचे की मिट्टी और पत्ते वगैरह वो ऊपर आकर जल को उन्होंने गंदा कर दिया है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो डर के मारे सारे जानवर चले तो जाते हैं, लेकिन जो पानी है वो बिल्कुल गंदा हो जाता है, इसलिए बिना जल लिए ही वो वापस चला जाता है। और महात्मा बुद्ध से जाकर कहता है कि उस सरोवर का जल तो बहुत मतमैला और गंदा है। थोड़ी देर के बाद जो है महात्मा बुद्ध फिर उसी शिष्य को आदेश देते हैं कि जाओ उसी सरोवर से जल लेकर आओ। आदेश पाकर फिर से वह शिष्य उस सरोवर की तरफ बढ़ता है और वो क्या देखता है कि सरोवर का जो जल है एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है। जल लेकर वो महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी उस सरोवर का जल एकदम निर्मल और स्वच्छ कैसे हो गया है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं थोड़ी देर के लिए जानवरों ने उस सरोवर के जल में उछल कूद की। जब वह शांत हो गए तो सरोवर का जल भी एकदम स्वच्छ और निर्मल हो गया है। इसी तरीके से जो है मनुष्य का जीवन भी है। आर्थिक तंगी और समस्याओं से परेशान होकर कई बार वो जो है गलत निर्णय ले लेता है। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनकर वह आदमी एकदम समझ जाता है कि मैंने जल्दबाजी में ये निर्णय लेकर अच्छा नहीं किया है। मेरी अनुपस्थिति में तो मेरे बीवी बच्चे और भी ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। मुझे अपने पिता और पति होने का दायित्व निभाना ही पड़ेगा। इसलिए महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर वह अपने घर की ओर चल देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अशांत मन से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमेशा शांत मन से ही निर्णय लेना चाहिए।